प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गुरु और शिष्य दोनों चले जा रहे थे। गर्मी का मौसम, और उस गर्मी के मौसम में प्यास से व्याकुल थे। एक वृक्ष नजर आया, उस वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। गुरु ने कहा शिष्य से, पास ही में नदी है, जा पानी लेके आ जा। शिष्य गया, लेकिन खाली हाथ वापस लौट के आ गया। खाली हाथ वापस लौट के आया, क्या हुआ? पानी नहीं लेके आया। शिष्य, पानी तो पीने लायक नहीं, आज तो लगता है अपन को प्यासे ही रहना पड़ेगा। बहुत गंदला पानी है और बहुत ही मिट्टी उसमें मिली हुई है। थोड़ी देर धैर्य रखा और 15-20 मिनट बाद में ही गुरु ने फिर से कहा, जा बेटा पानी लेके आ जा नदी। अरे गुरु, वो पानी तो पीने लायक है ही नहीं, उसको लाने से क्या फायदा? नहीं नहीं, जा पानी लेके आ जा, अब तुम्हें स्वच्छ पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। और जैसे ही शिष्य नदी पर गया, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पानी भरकर लेके आया। गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र बोल दिया? आपने कौन सा मंत्र फेर दिया? अभी पानी गंदला था और अभी पानी साफ हो गया। बस गुरु ने समझाया, कोई मंत्र नहीं फेरा, मैंने थोड़ी देर का धैर्य रखा, पेशेंस रखा, बस वो पानी साफ हो गया। दरअसल बात ऐसी थी, तुम जिस समय पानी लेने गया था उसी समय एक बैलगाड़ी उस नदी में से गुजरी थी। उस बैलगाड़ी के गुजरने से नदी का पूरा पानी गंदला हो गया था, उसमें गंदगी भी ऊपर आ गई थी, मिट्टी से वह मिश्रित हो चुका था। बस मैंने थोड़ी सी देर का पेशेंस रखा, धैर्य रखा और वह पानी साफ स्वच्छ हो गया। बंधुओं, ध्यान देने की बात है, जीवन में जब भी परेशानी की बैलगाड़ी गुजरे, जीवन में जब भी परेशानी की बैलगाड़ी गुजरे और जीवन के पानी को गंदा कर दे, तो बस धैर्य ही वो ताकत है जो आपकी उस मटमैले पानी को भी स्वच्छ पानी में बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। आज बात धैर्य की है, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि P4 अल्फ़ाबेट की सीरीज में P पर बात करनी है। तो हमने भी देखा कि भले ही हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन उस जल्दी में भी फास्ट करके भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रखेंगे तो कभी भी आप अपने आप को उन्नत नहीं कर पाएंगे। संत कहते हैं कि जिस प्रकार वह पानी पीने के योग्य कैसे बना, पेशेंस रखने का, धीरज वो ताकत है जो तूफानों में भी आपको स्थिरता प्रदान कर देगा। मैं तो सदैव कहता हूं कि धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। अधीरता ताकतवर की कमजोरी है। हमें अधीर नहीं होना है, लेकिन बस थोड़ा सा भी हमारे ऊपर कुछ गुजर जाए, थोड़ी सी भी कोई बीमारी हो जाए, फिर देखो क्या होता है। जरा सा मान लीजिए खरोंच आया, अरे पट्टी बांधो, जल्दी से वो लाओ, मेडिसिन करो, उसको अस्पताल पहुंचाओ, ये करो।
पहले भी तो लगती थी, या जिन गांवों में आज भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, बोलो उनके यहाँ क्या चोट नहीं लगती, हड्डी नहीं टूटती, बोलो ना। लेकिन वो जानते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है, थोड़े दिन की बात है। हमारे आचार्य श्री जी की एक खास बात है, कोई भी व्यक्ति, हम महाराज जी या माता जी का कोई मैसेज आ जाए या कोई माता जी आ जाए तो उनको बोले, वो बोलेंगे हमें ये बीमारी हो गई, मान लीजिए हमें बुखार आ गया, तो बोलेंगे अब कल का उपवास कर लो, कल का उपवास कर लो, उपवास की ताकत नहीं तो खिचड़ी ले लेना, रोटी नहीं लेना। अभी भी नहीं गया, अभी 2 दिन और चलने दो, खिचड़ी या बिल्कुल हल्का या उपवास, पानी जल उपवास कर लो। इस प्रकार से तो अपना आप ही 3 दिन में, गुरु जी का ये फार्मूला है, 3 दिन में आप उसको कुछ भी मत दो, शरीर अपनी हीलिंग स्वयं कर लेता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर। क्या बोला? टाइम इज द बेस्ट हीलर। हम समय देना ही नहीं चाह रहे ना, हर चीज तुरंत करना चाहेंगे तो वो 3 काल में संभव नहीं हो पाएगा। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने पूरे चाहिए। 8 महीने या 7 महीने में डिलीवरी हो जाएगी तो सतमासा कहलाएगा, वेंटिलेटर पे रहेगा और या फिर झूलता रहेगा जिंदगी भर। बोलो, इसलिए जितना जिस आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कली न खिली, क्या है? कली न खिली उंगली से, उंगली से समझो योग्यता क्या है, समझो योग्यता क्या है। ये 17 अक्षर हैं, लेकिन पूरा सार आ गया कि कली जो होती है आप उसको उंगली से खिलाना चाहो तो नहीं खिल पाएगी, उसका टाइम पीरियड है। हम सामायिक करते हैं, अभी मेरी पूरी सामायिक सब जंगल में होती है और खेत में होती है। अभी भी आपके यहाँ बहुत अच्छा पार्क यहाँ बना रखा है और नगर निगम का जो बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ही सुंदर उसका, तो उसमें बैठ के सामायिक कर रहा था, तो उसमें पौधों के ऊपर वही कलियाँ खिली हुई थी, तो वही चिंतन आ गया कि कली तो है लेकिन उसको उंगली से नहीं खिला सकते, टाइम उसका जब होगा तभी होगा। पेशेंस रखना जरूरी है। साधना कर रहे हैं और साधना में भी मान लीजिए जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम भी गाफिल हो जाएं, ऐसा नहीं। शिष्य वर्षों से साधनारत था गुरु चरणों में। एक दिन शिष्य ने कह दिया, गुरु जी बहुत साल हो गए, कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कितने साल तक मैं साधना से आप जो बोले जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा, चलो सामने चट्टान है ना, उसको तोड़ो। ध्यान दो बच्चों, सामने जो चट्टान है उसको तोड़ो। शिष्य ने हथौड़ा उठाया और घन मारना शुरू किया। चट्टान को घन मारा तो नहीं टूटी, फिर दोबारा मारा नहीं टूटी। गुरुजी ने बोला, मार, चट्टान पे चोट मारता जा, मारता जा। शिष्य बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, चट्टान टूटी नहीं, लेकिन शिष्य गुरुजी ने भी बोला, चट्टान पे चोट मारता जा, रुकना नहीं, रुकना नहीं, चट्टान पे चोट मारता जा। और शाम तक जाकर उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। बस गुरुजी ने पूछा, बोल बेटा ये चट्टान किस प्रहार से टूटी, ये चट्टान किस प्रहार से टूटी? अभी तो टूटी गुरुजी लास्ट प्रहार से। गलत, लास्ट प्रहार से नहीं टूटी, चट्टान हर प्रहार से टूटी है। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत थी, आप उस पर चोट मारते जा रहे हैं, मोट मारते जा रहे हैं। सफल प्रयास की करना जो है हमारा जरूरी है, तभी हमारे लिए परिणाम जो हमारा अपेक्षा है वो पूर्ण हो पाती है, नहीं हो पाती। आप देखिए, आपको लगेगा जरूर कि एक चोट से चट्टान टूटी है, एक चोट से नहीं टूटी है, जो हजारों चोट मारी थी ना उससे वो चट्टान टूटी है। हाँ, इतना जरूर है, सामने आपको वो एक चोट नजर आ रही है, लेकिन हर चोट में
उस चट्टान को धीरे 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 धीरे, इसलिए चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो, एक एक कदम चलते चले जाएंगे, जहाँ चाहोगे वहाँ पहुँच जाएंगे। रुक गया तो अनाड़ी, और चलती का नाम गाड़ी। समझ में आया? इसलिए रुकना नहीं, हमें चलते जाना है, चलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी ताकत या हमारी क्षमता ज़्यादा धैर्य से उपलब्धियां है देता है, मतलब धैर्य जो है उससे हमें उपलब्धि की प्राप्ति होती है। क्षमता है लेकिन, और धैर्य का मतलब क्या है अपनी आगम की भाषा में? समता। समझा रहा है? संतोष, संतोष धारण करना वो धैर्य है, संतोष धारण करना। लेकिन ऐसा भी नहीं, अब मान लीजिए उठा के वहां से यहाँ लेके आ रहे हैं तो अब शाम इसी में कर दोगे आप लोग, इसलिए तुरंत भैया इधर लगा दो, कोई बात नहीं, गलत हो गया उसको। तो इस प्रकार से जहाँ पर धैर्य रखना है, ध्यान रखना, आपके भीतर में, आपके घर परिवार में मुसीबतें आती है, लेकिन उन मुसीबतों से घबराओ नहीं। उधर नहीं देखो, इधर देखो, हम अच्छी बात नहीं बोल रहे। मुसीबतों से घबराओ नहीं। जो मुसीबतें हैं, क्यों मुसीबत आई है, लेकिन आपको उपलब्धि देके जाएगी, आपको उपलब्धि देके जाएगी। क्यों? रात के बाद प्रभात होता है, सूरज डूबा है, रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं, शाश्वत नहीं होगी। घबराते क्यों हो? रात के बाद फिर से सूरज आएगा और प्रभात हो जाएगी। बस उतना ही धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं, उस हिम्मत हार जाने के कारण ही जो परिणाम है वो हमारे आशा के अनुकूल नहीं आ पाते हैं। चाचा यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, अभी लोगों को सब तरह से करना पड़ता है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपेक्षित परिणाम चाहते हैं तो धैर्य रखना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान था, उसको बांस के बीज दिए और बताया कि ये बीज जो है 90 फीट ऊंचे हो जाते हैं। कितने फीट? इसमें 90 फीट के बांस आते हैं जब अंकुरन होगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, बस इतना समझाया। उसने बीज को बो दिया, बीज बो दिया। काफ़ी दिन बीत चुके थे, लगभग 1 साल होने को आया। लोगों ने कहा तुम रोज इसमें खाद पानी डाल रहा है, इसमें अंकुरन तो आया ही नहीं है, काय के लिए तुम खाद पानी डाल रहा है? बोले नहीं आएगा, अभी नहीं आया, आएगा। 1 साल बीत गया, नहीं आया। 2 साल बीत गए, लोगों ने कहा इसका दिमाग शायद लगता है, नहीं आया अंकुरन। फिर भी वो खाद पानी रोज प्रतिदिन उन बीजों की साठ संभाल कर रहा है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अंकुरन नहीं आया। 5वें साल जैसे ही उसमें अंकुरन फूटे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान फूट पड़ी कि देखो उसने सही कहा था कि अंकुरन आएगा, थोड़ा लेट आएगा। उसको विश्वास था कि नहीं अंकुरन जरूर आएगा। बस 1 सप्ताह में ही वो बांस के पेड़ 2 फीट के हो गए, दूसरे सप्ताह में 18 फीट, तीसरे सप्ताह में 27 फीट, ऐसे 10 सप्ताह में ही 90 फीट ऊंचे वो बांस के पेड़ नजर आने लगे। सबने अचंभे से देखा, ये क्या हुआ है, ये किसका परिणाम? बोलो, धैर्य का परिणाम। धैर्य रखेंगे, पैसेंस रखेंगे, तभी हम कर सकते हैं। पैसेंस रखने के लिए 4 बातों को अपने जीवन में अपनाना है, ठीक है ना? जो हमेशा करते नहीं जी, उसके का वो नहीं करेंगे तो फिर अपना प्रवचन ही थोड़ा सा अधूरा जैसा लगेगा। तो इसलिए 4 बात कर लेते हैं। तो 4 बात कौन सी है? लक्ष्य को सामने रखो। पैसेंस रखना चाहते हो ना, तो आपका लक्ष्य यदि आपको नजर आएगा तो आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कोई नहीं, मुझे सूरत जाना है तो सूरत का ही लक्ष्य है ना, इधर उधर की बात ही नहीं है। तो लक्ष्य सामने होगा तो फिर बीच में मान लीजिए ठीक है पारोला होते हुए जाना है,
मान लीजिए, या आगे होते हुए जाना है। इस प्रकार से लक्ष्य को सामने रखो। जहां अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को यदि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आत्मविश्लेषण पूर्वक सतत प्रयास करो, सतत प्रयास करो। अपना आत्मविश्लेषण करते चले जाओ और उसके लिए सतत प्रयास जरूरी है, तभी हम पेशेंस रख पाएंगे। यदि पेशेंस नहीं रख, आत्मविश्लेषण पूर्वक यदि प्रयास नहीं किया तो आप पेशेंस खो देंगे। तीसरा है नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों से बचो। हाँ, जो नकारे होते हैं ना उनसे बचो, जो आपको हतोत्साहित करे उनसे बचो, उनके साथ में रहो ही नहीं। सुन रही है सची इंद्राणी? हाँ, उनकी सोबत में बैठो ही नहीं। अभी केवल मात्र 2 महाराज जी, बस उनकी बात सुनना और किसी की बात नहीं सुनना। बस वो दिन को कहे रात तुम रात कहेंगे, और जो गुरु जी आपको पसंद हो वही बात कहेंगे। तभी होगा, तभी होगा। नहीं तो 70 लोग आएंगे और पंच कल्याणक में वो बोलते ना, क्या बोलते हैं भारत में, रायचंद जी, श्रीमद रायचंद जी। हाँ, वो हर घर में है। एवरी पर्सन इज एडवाइजर एंड एवरी पर्सन इज डॉक्टर। भारत में सब डॉक्टर हैं और सब एडवाइजर हैं। आप फ्री में मुफ्त में राय लेना चाहो तो खूब मिलेगी आपको। और कोई बीमारी हो जाए तो फिर देखो, ये ले लो, सुबह से शाम तक आप यदि लिस्ट, एक डायरी बना लो, उसमें आपको कम से कम 100 तरह की दवाई तो मिल ही जाएगी। महाराज जी आपको पेट में दर्द हो रहा है, मैं लेके आती हूँ। महाराज जी आपको ये हो रहा है, मैं लेके आती हूँ। महाराज जी आपको ये हो रहा है, मैं लेके आती हूँ। वो शाम तक तो ये डायरी भर लो, बोलो। तो ये है, इन लोगों से बचो, नकारात्मक लोगों, नकारात्मक बातों से बचो। और अंतिम है, भय और आशंका से रहित रहो। भय और आशंका नहीं, विश्वास होना चाहिए। हमारे यहाँ 22 परिस है, मुनि महाराज के बताया ना, आप लोगों के 2200 परिस हैं। तो 22 परिसर में एक आदर्शन परिसर भी आता है ना। मान लीजिए बहुत साल दीक्षा लिए हुए हो गए, बहुत साल, तो अश्रद्धान नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग के प्रति, यही मोक्ष मार्ग है, जब मुक्ति मिलेगी इसी भेष से मिलेगी, इसी मार्ग से मिलेगी, जब भी मिलेगी। इसलिए व्यर्थ बर्बाद नहीं जाता है। हाँ, इतना धैर्य रखना। एक बच्चा था, सुन रहे हो बच्चों, तो बच्चा था, वो धैर्य नहीं रख पाता था, तो बस हर तुरंत चाहिए, पापा को बोलता तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। एक संत के पास में पहुंचे तो बोले कोई बात नहीं बेटा, वो सामने पेड़ देख, अभी हम बगीचे में बैठे थे, पेड़ देख, क्या है? बोले आम का, जा जल्दी से आम लेके आ। गया, उसमें आम नहीं लगा था, वापस आ गया, क्यों खाली आता गया, जा दोबारा जा तुम आम लेके आ। उसको 2 बार या 3 बार भेजा। लास्ट में वो बोलता है, अरे गुरुदेव, आम का पेड़ है लेकिन आम अभी नहीं है, जब उसका सीजन आएगा तब लगेगा। बस ये भी मोक्ष मार्ग है, इसमें भी आम अभी नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगा। इसलिए इस पर कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अपन को हमेशा धैर्य रखने की जरूरत है, और जब धैर्य रखेंगे तभी P4 पास, 4 छोटे छोटे शब्द और दे देता हूँ, P4 पास, आप पास हो पाएंगे, है ना। पास मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। पास का मतलब गाड़ी पास कर दो, पीछे वाले को पास कर दो, गेंद को पास कर दो, मान ली बैट नहीं घुमाए तो पास कर दो, इस प्रकार से। तो पास और P4 पार्ट। जीवन में जो मुसीबतें आती है उनको पार्ट ऑफ लाइफ समझे। आपको लाभ हानि संयोग वियोग अभी अभी सुना ही था आपने, 3 दिन पहले ऐसा हो गया, 2 दिन पहले, कोई बात नहीं। लाभ हानि संयोग वियोग है ना, पाना खोना, या मान लीजिए जो भी मिलना है चले जाना है, ये तो ऐसे आना जाना लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसलिए इनसे घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बस इन मुसीबतों में जो जीवन को हंसकर जी लेता है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। यही क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ है। अपने पार्ट ऑफ लाइफ को आर्ट ऑफ लाइफ बनाए। और तीसरा है पास्ट, अतीत। अपने पास्ट को याद करो। इस पे फिर कभी प्रवचन हमने बहुत किया है। वैसे अपने
फ्यूचर को देखो, पीछे भी देखो। आचार्य श्री जी बोलते हैं पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। हाइकू है ये, पिछलग्गू न बनो। पास्ट तो पहले बताया, पास्ट, फिर पार्ट और फिर पास्ट, PST पास्ट, और अंतिम है पाथ। चौथा क्या है? पाथ। इन चार को रखेंगे तो हमारा धैर्य और ज़्यादा मजबूत होता हुआ चला जाएगा। पाथ यानी होता है पथ, बस पथ को देखो, इधर उधर नहीं। जो पथ पे पहले गए हैं, आप लोग भजन गाते हो, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, हमें रास्ते की जरूरत। बस वही पाथ है जिस पर चरण बने हुए हैं, उस पर चलते चले जाओ। इधर उधर की लुभावनी पगडंडियाँ आपको आकर्षित करेगी। आजा आजा, ये वाला रास्ता हाईवे हाईवे, इस पर बिल्कुल सपाटे रोड भी चिकनी मिलेगी, चले मत जाना, चले मत जाना। उसी पाथ पर चलो जिस पाथ पर हमारे पूर्वाचार्य गए हैं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे ही चले, भले ही धैर्य के साथ चलते चले जाएंगे तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। और एक बात और, आज एक मंत्र देके जा रहा हूं अमलनेर वालों। अमलनेर ही है ना? हाँ, मल से रहित वह अमल, जिसमें मल नहीं है, ऐसा अमलनेर। और जो कोई काम में देरी नहीं करते, अमलनेर बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसे अमलनेर वाले एक मंत्र देके जा रहे हैं, यह भी बीत जाएगा। पेशेंस का क्या होता है? यह भी बीत। जब कोरोना काल आया था, हमने अपने कमरे में फ्लैक्स लगा दिया था बहुत मोटे अक्षरों में, और जिस किसी को ही फोटो लेके भेज देते थे बच्चे लोग कि भैया ये भी देख लो, बस इसकी माला फेरो। कैसे भी दिन हो, घूरे के भी दिन फिर जाते। यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। इस प्रकार से आगामी इसी 28 जनवरी से 3 फरवरी तक पारोला में भव्य आदर्श श्रीमद जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याण महोत्सव 11 फीट की उत्तंड पद्मासन प्रतिमा का वह पंच कल्याणक है। अमलनेर का एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। इंद्र इंद्राणियों के भोजन की, आवास की और वस्त्रों की व्यवस्था पुण्यार्जक परिवार द्वारा की गई है, और आने और जाने की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं, लेकिन वो हम बनवा देंगे व्यवस्था, वो भी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रतिदिन अमलनेर वालों की तरफ से यहाँ से बस छूटनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति हर घर का सदस्य इंद्र इंद्राणी के रूप में बनना चाहिए। मैं तो पूरे देश को कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वे इसमें जहाँ से भी आना चाहें, सपरिवार इसमें उपस्थित हो सकते हैं। पुण्यार्जक परिवार खुले दिल से, दोनों हाथों से व्यवस्था करने के लिए तैयार है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। का गलत हो रहा है, ये रहम भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। एक बालक था, वो बालक जो है अपने पिता से बोलता है कि पिताजी आप जब जब भी पियो तो एक काम करना। क्या? बोले एक बार पियो तो एक चांटा मेरे को मारा करो। बोले कैसी बात करता है बेटा? बोला पिताजी बोले कैसी बात करता है, तेरे को क्यों मारूंगा? बोले पिताजी आज नहीं कल आप इतनी पीते हो, एक बोतल का एक मार दिया करो, क्योंकि कल पूरी दुनिया मेरे को मारेगी लात, कल पूरी दुनिया मारेगी, तो आदत डलवा दो अभी से, आप मारना चालू कर दो, ताकि आगे जो है, अभी तो छोटा हूँ, मार खाने की आदत हो जाएगी। आप विचार करो क्या उनका क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, उनका भविष्य कौन संभालेगा। लेकिन आप तो अपने शौक में और अपनी खुद की कहना चाहिए व्यसनों में इतने ज़्यादा, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पीते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं पीते होंगे, लेकिन अगर आप पी रहे हो, अपने पे रहम करो, और कम से कम किस पे रहम करना है, उन बच्चों पर रहम करो, उस जो अपने घर में आई माँ बहनें, उन पर रहम करो। अगर उन पर रहम होगा तो ये समझना कि रहम के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। याद रखोगे ना, पहला क्या है? विनय के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। दूसरा क्या है? रहम के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। और तीसरा है देने के भाव नहीं
तो जीवन का, देना आगे अक्षर दे है ना, तो देने के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। देने के भाव मतलब अगर आपके पास है तो दो ना भैया, है तो दो, चाहे वो जितना हो आपके पास, भले कम हो लेकिन उस कम में से भी दे सकते हो, उस कम में से भी दे सकते हो। देने के भाव रहेंगे तो ये मान के चलना हमेशा आप जितना दिया है उससे 100 गुना मिलेगा, जितना दिया है उससे 1000 गुना मिलेगा, जितना दिया है उससे करोड़ों गुना मिलेगा, जितना दिया है उससे अनंत गुना मिलेगा अगर देने के भाव होंगे तो। चाहे आपके पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को दो, आपके पास ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के माध्यम से दो, आपके पास समय है तो समय को दो, किसी के लिए भला करने के लिए दो। जितना दोगे उतना मिलेगा, ये आप गांठ बांध करके रख लेना, क्योंकि जो बीज बोते हैं बीज के बाद ही फसल मिलती है। आपने इतना सा देकर जो बीज बोया उसका जो वट वृक्ष के रूप में मिलेगा तो फिर कितना है, फिर तो वो अनंत गुना मिलता चला जाता है। तो देने के भाव रखो। देने में तो ये तो हमेशा कहता हूँ 5 बिंदु हमेशा रखता हूँ कि देने के भाव में से क्या 5 बिंदु देते हैं, ध्यान से सुनना मेरे 5 बिंदु, कि आप अपने सधर्मी भाई, अपने साथ वालों का आधार बन जाओ। आधार बन जाओ मतलब अगर ऐसा लगता है कि आपका कोई साथी है, आपसे कोई मिलने जुलने वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो स्थिति उसकी खराब है तो उसका आधार बन जाओ। आधार बन जाओ मतलब भैया कोई चिंता मत, मार है 2000 ले 5000 ले, पर चिंता मत करे, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ। तेरे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये तेरा बच्चा मेरा बच्चा है, ये मैं दे रहा हूँ। जितना हो जैसा हो, लेकिन आप ये आधार बन जाओ, आजीविका बन जाओ। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास काम है तो मैं उस काम के साथ उसका सहयोग कर दूं, आजीविका दे दो उसको, उस भाई को आजीविका दे दो। ये सच्चा धर्म है। मात्र पूजन करना और राम भगवान की जय बोलना, हनुमान भगवान की जय बोलना ही धर्म नहीं है, ये सच्चा धर्म है। अगर आप उसका सहयोग कर रहे हो, आश्वासन दे दो। आश्वासन क्या, तू चिंता मत करे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत करे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इतना आप आश्वासन तो दे दो उसको। इस आश्वासन से उसके अंदर जान आ जाएगी, उसके अंदर ये लगेगा कि कोई नहीं, मेरे पीछे कोई तो खड़ा है साथ देने वाला। ये आप करो। और चौथा, अगर आबरू बचा लो उसकी, आबरू अगर कहीं जा रही है उसकी इज्जत, अगर थोड़े बहुत आपके साथ देने से उसकी इज्जत बच रही है तो आप बिल्कुल पीछे मत हटना और उस इज्जत को बचा लेना, उसकी इज्जत बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज आपने उसकी इज्जत बचाई है, कल एक बात ध्यान रखना, आपके बहुत सारे वो जो थोड़ी सी आबरू उसकी बचाई है वो आपको पूरा बचा लेगी। तो आबरू बचा लेना, इज्जत बचा लेना। और 5वां, आराधना में लगा देना। आराधना में जैसे अभी हाल यहाँ पूरे इस आराधना में, ये आराधना ही है, ज्ञान की आराधना है। तो अब सब लोग पूरा लगाया है, इस पर सबको इकट्ठा किया है, सबको बुलाया है, तो ऐसे जब जब भी संतों का समागम मिले तो ऐसे आराधना में लगाते चलना, लगाते चलना। कितने लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, देखो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो सब सुन रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो उनका भला होगा। तो 5 चीज़ें ध्यान रखना, किसी का आधार बन जाना और किसी की आजीविका बन जाना, किसी को आश्वासन दे देना, किसी की आबरू बचा लेना और किसी को आराधना में लगा देना। यही सच्चा धर्म है। क्या है? यही सच्चा धर्म है। इसको आप सच्चा धर्म मानना, ऐसा नहीं मानना कि बस भगवान की भक्ति ही धर्म है। और फिर चौथा है लई है ना, वीर दे ल कह रहा है। ल क्या कह रहा है? लग्न के भाव, लग्न के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। लगन मतलब आप जो कर रहे हो, जिस भी कार्य को कर रहे हो, चाहे वो आप, कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बताओ बिना मन के पढ़ने वाला वो बच्चा क्या सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप पूजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन अगर वो भी अगर लगन के साथ नहीं कर रहे हो, भावपूर्वक नहीं कर रहे हो, परिणाम आपके कहीं और जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा हर कार्य कैसा होना चाहिए? लग के होना चाहिए, लगन भाव के साथ होना चाहिए। और वो जुनून होना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ सुन रहे हैं तो पूर्ण एकाग्रता से जो बता रहे हैं महाराज जी, हम उसको सुने और सुनने के बाद उसको जीवन में उतारें। वो तब तो कोई बात नहीं, तो क्या मतलब निकलेगा? अब मान लीजिए मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, हम दोनों महाराज जी ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब ये आपने सुनी, लेकिन ये बात अगर घर तक ही नहीं पहुँची तो अगले जीवन तक क्या पहुँचेगी? अब ये बात घर तक ही नहीं पहुँच रही है और आपने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो कुल मिला के कोई मतलब नहीं है। तो लगन भाव के साथ
आपको जो बताया है वो अगर आप अपने जीवन में फॉलो मतलब पालोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। लगन भाव के बिना जीवन जो है उत्कृष्ट बनता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। बन सकता है क्या बताओ? तो आप चाहे कोई भी कार्य करो लेकिन लगन के साथ करो, अंदर से जोश के साथ करो, अंदर से होश के साथ करो, क्योंकि जो लगन के बिना कार्य होता है वो कार्य की कोई सार्थकता होती ही नहीं और होगा भी नहीं। और फिर आप जीवन में परेशान होते चले जाओगे कि हम चाह तो रहे हैं लेकिन हमें वो जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रही, मंजिल नहीं मिल रही। अरे मंजिल मिलेगी कहाँ से? जब मंजिल के प्रति आपका इतना उत्साह ही नहीं है तो कैसे मिलेगी? वो उत्साह तो हो, वो रुचि तो हो, वो अंदर से परिणाम तो हो, तब तो मंजिल मिलेगी। तो जो काम करो लग के करो, लगन से करो। भले ही कम करना भगवान की भक्ति, लेकिन मन से करना। कम करना लेकिन सच्चे मन से करना। हम बार बार बोलते हैं भले 9 बार नमोकार महामंत्र पढ़ो या 9 बार राम भगवान का नाम लो, लेकिन 9 बार भी पूरे भाव से लो, पूरे लग के लो। सब पूरी दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ उसमें लीन हो जाओ, तब तो इस जीवन की सार्थकता है। तो 4 बिंदु आप लोगों के लिए दिए हैं। सबसे पहला बिंदु कौन सा हैगा? देखो याद तो करना, आपके गांव का नाम हमने इतनी मेहनत करके आपके सामने रखा है। विरदेल, विनय के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। विनय के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। रहम के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। रहम के भाव, दया के भाव, करुणा के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। और देने के भाव नहीं, देने मतलब जो आपके पास है, ज्ञान है, समय है, सब कुछ है, तन है, देने के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। और लगन के भाव नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। अगर जीवन की सार्थकता करना हो तो इस विरदेल गांव का मैंने नाम बताया। अब आगे तो समय बचा नहीं है, आगे तो विषय देना था आपके गांव के नाम पर ही पूरा समय होने जा रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण और सुना देते हम। आचार्य भगवान मतलब जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, उनके विषय में कुछ ना कुछ थोड़ा बता देते हैं। तो आज आपके सामने एक बहुत पुरानी घटना रख रहे हैं, सन 1977 की बात है क्योंकि आज वो घटना इसलिए याद आ गई। पारोला वाले आए थे, उन बच्चों ने कुछ सुनाया, उन बच्चों ने आज हमें बताया, बोले हमारे पारोला गांव में जितने अजैन बंधु हैं वो सबके सबकी एक धारणा है, बोले जब भी दिगंबर साधु आते हैं तो उस वर्ष पानी बहुत अच्छा गिरता है और फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसा आज सुबह उन्हें बताया तो वो एकदम याद आ गया हमें। बोले जब भी, तो बोले महाराज जी अजैन लोगों में बहुत उत्साह आपको लेकर कि आप पारोला पहुंच रहे हैं। तो ऐसे 3 चतुर्मास हुए हैं वहाँ पर, समता सागर जी का हुआ है, अक्षर सागर जी का, एक माता जी का। हर बार उन किसानों की फसल बहुत अच्छी थी, तो आप लोगों के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं साधुओं के लिए। उनका अच्छी बात है। तो वही बात आचार्य भगवान की आज सुनाता हूँ। सन 1977 में जब गुरुदेव ने कुंडलपुर में चातुर्मास किया था, तो वो कुंडलपुर में चातुर्मास किया था। अब चातुर्मास जब हो रहा था और जुलाई माह पूरा निकल गया और गुरुदेव वहाँ विराजमान थे, स्थापना हो गई थी और पानी नहीं गिर रहा था। तो वहाँ के जितने किसान लोग थे वो किसान लोग पहुँचे, वो जैनों की तरह नहीं थे, बिल्कुल साष्टांग नमस्कार करके बिल्कुल एकदम लेट गए गुरु जी के वहाँ। और चरण नहीं, आपको चरण छूना है, वो दूर से ही बैठे बैठे, हे गुरुदेव आप इतने ही विराजमान है। उधर बुंदेलखंडी चलती है, आप इतने ही मतलब यहाँ पर विराजमान है, उसके बावजूद भी अब बताओ अगर सूखा पड़ गया और हमारे खेतों में अगर फसल नहीं हुई तो कैसे चले। हे गुरुदेव, हे बाबा जी आप बैठे हो। तो आचार्य भगवान तो करुणावान ही, उन्होंने मुस्कुराते हुए ओम, उनका एक फिक्स आशीर्वाद है, वो क्या बोलते हैं ओम। बस उन्होंने मुस्कुराया सबकी तरफ, उन गांव वालों की तरफ, और क्या बोला ओम। ओम बोला, अब ओम बोला उन्हें तो बस ओम का मतलब ये होता है हाँ सबका भला हो। ओम का तात्पर्य बहुत सारे अर्थ होते हैं ओम के, भगवान का नाम भी होता है ओम का मतलब सबका भला हो। ओम बोला और बोलने के बाद जो है उसी दिन रात से ही जो है वो बरसात चालू, झमाझम 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 पानी चालू। और वो पानी जो है चालू ऐसा हुआ कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर पूरा गांव पहुंचा, बोले गुरुदेव बस करो, गुरुदेव इतो नहीं चाहने, क्या बोले इतो नहीं चाहने। सब कुआ भर गया, बावड़ी भर गई, तालाब भर गया, सब भर गया, अब इतो नहीं चाहने, नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है और पूरी फसल समाप्त हो जाएगी। फिर आचार्य भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला ओम, बस वो ओम बोला और उसके बाद उसी दिन से रात को पानी बंद हो गया।
ऐसे हमारे गुरुदेव चमत्कारी गुरुदेव हैं जिनके थोड़े से करुणामय भाव से सबका भला हो जाती है। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।